यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में। वी आर द नंबर 2 कंपनी एक्सपोर्टिंग मोबाइल सेट्स इन टू द वर्ल्ड। 2014 की बात करते हैं, केवल जब मोदी जी आए थे, हमारे चीमा साहब केवल 2 कारखाने थे मोबाइलों के, 2 कारखाने। आज आपको जान के ये भी खुशी होगी, आज 200 कारखाने हो गए। कभी ज़रूरत ही नहीं फील की कि हम डेवलपमेंट के अंदर जाएं। हम एज अ स्टूडेंट भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारा फारिग टाइम होता है, या फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं, और वो 3G पे चल जाता है। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है, कि हमें बस हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। जब आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कवरेज की बात करें, जो ब्रॉडबैंड जिनको एक्सेस था, ये था 6 करोड़ 2014 में। आज चीमा साहब इट इज 80 करोड़ एंड द पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट इज 85 करोड़। 85 करोड़ लोगों को आज के डेट में इंटरनेट का एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस 80 करोड़ को है। इंडिया ने 5G लॉन्च किया है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इंडिया को इस चीज़ का? देखें कि जो रिसेंट स्टडीज़ में हमें देखने को आया कि इंडिया जो है वो टेक हब बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेजोन हो गए, गूगल हो गए, वो अपने सेटअप्स इसराइल से शिफ्ट करके इंडिया में लाएंगे, क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट बनने को जा रहा है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट। सुनील मित्तल है जो एयरटेल के ओनर है, उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। आज मैन्युफैक्चरिंग हब छोड़िए, आज हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा था शुरू में, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, कल भारत ने एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट हासिल किया है। कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G टेक्नोलॉजी को पूरे भारत में पब्लिकली लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों, आप इंट्रो में भी देख सकते हैं कि किस तरह हमारे प्रधानमंत्री एक कार को ऑनलाइन चला रहे हैं, जो रियलिटी में स्वीडन में चल रहा है, जो कि दोस्तों ये टेक्नोलॉजिकली ही अनरियल सा बात है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 5G इंडिया के अंदर सुना है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और ये क्या 5G इंडिया ने लोकली डेवलप किया है, और पता चला है कि शायद कुछ शहर हैं जिसमें अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, इस तरह के, जो कोलकाता वगैरह, वहां पे ये आ रहा है। तकरीबन 13 शायद शहर हैं। तो आप क्या समझते हैं ये 5G जो है, ये क्या, हाउ इज इट गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आप 5G पे आते हैं चीमा साहब। देखिए चीमा साहब, है क्या 5G जो अभी डेवलप हुआ है, इसमें कुछ कंपोनेंट बाहर का, काफी सारा कंपोनेंट हमारा। हमने एज इट इज कोई मॉड्यूल या कोई इक्विपमेंट उठा के नहीं लगाया, वी हैव जॉइंड इट, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट डेवलपमेंट। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन कंपोनेंट इनटू इट। दैट इज पॉइंट नंबर 1, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर। और दूसरी बात आपको बताना चाहिए साहब, आज कुछ डाटा पे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये जो अभी रोल आउट हो रहा है, आज एयरटेल सबसे पहले कर रहा है, वोडाफोन ने भी डेट अनाउंस नहीं की है, जियो भी अपना रोल आउट करेगा। और अभी तो खैर आज 8 स्ट्यू में हो गया, कुछ दिनों में ही 13 स्ट्यू पे जाएगा बाय दिसंबर 2023। रिलायंस ने बोला कि दे विल कवर ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग रूरल इंडिया विद 5G। सो इस 5G पूरे इंडिया में रिलायंस कवर करेगी। और एयरटेल का भी टाइम इसके आसपास का है, व्हेन दे विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ इंडिया। वोडाफोन का भी टाइमलाइन आएगा तो हमें पता लगेगा। अब 2-4-5 चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाई इट इज अ गेम चेंजर। देखिए 5G इज नॉट ओनली अबाउट बैंडविड्थ, कि आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, आपको थ्रूपुट मिलेगा। 5G मेक्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल जो अभी 4G पे पॉसिबल नहीं है। 2-4 आपको चीजें बता दूं। देखिए अगर हम इस सब का एनालिसिस करें तो 3-4-5 कंपोनेंट है इसमें। सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया आज जो पावर हुआ, जो आज पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द kind of internet and kind of data coverage what we have in India and the price of the things.
4 पिलर है इसके। पहला पिलर है डिवाइस, कि डिवाइस की कीमत क्या है, 2 डाटा, फिर इसके कितने लोग कनेक्टेड हैं, और चौथी चीज है कि आप इसमें से कितने, आप इस पे क्या क्या चला रहे हैं, मतलब मोटा मोटा मैं I'm talking in a layman's language, what all can be run on it. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, which is the first and important thing, is the cost of equipment. आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में। We're the number 2 company exporting mobile sets in to the world. 2014 की बात करते हैं, केवल जब मोदी जी आए थे, हमारे चीमा साहब केवल 2 कारखाने थे मोबाइलों के, 2 कारखाने। आज आपको जान के ये भी खुशी होगी, आज 200 कारखाने हो गए। 2 कारखाने थे, अब 200 कारखाने हो गए। एक ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी बनाई ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इंडिजिनस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आए। और आप ये भी आपको अच्छा लगेगा जान के कि जब इस सेमीकंडक्टर वगैरह का सेटिंग बैठ जाएगी हमारे यहाँ, the cost of mobile phone will be cheaper than the Chinese mobile phone, then we'll whack the whole Chinese market. This I'm telling you today, because by that time we'll have the economies of scale, we'll have the semiconductor with us. And market तो हम बना ही रहे हैं, कि नंबर 2 तो आ ही गया दुनिया में, ये भी अच्छी बात है। अब आप डाटा की बात करें, अभी इंडिया में जो डाटा का प्राइस है दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, राइट? सबसे सस्ता डाटा आपको इंडिया में मिलता है। 2004 या 14 के आसपास हम बात करें, 1 जीबी डाटा करीब 300 से 400 रुपए था, 1 जीबी डाटा। अभी ये 1 जीबी डाटा 10 रुपए का है। 300 से 400 रुपए, 10 रुपए 7 सालों में। 2 कारखानों से 200 कारखाने, ठीक है जी। और जब आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कवरेज की बात करें, जो ब्रॉडबैंड जिनको एक्सेस था, ये था 6 करोड़ 2014 में। आज चीमा साहब इट इज 80 करोड़ एंड द पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट इज 85 करोड़। 85 करोड़ लोगों को आज के डेट में इंटरनेट का एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस 80 करोड़ को है। चलेगी। इंडिया ने आज अपने तकरीबन 12-13 सिटीज़ में 5G लॉन्च किया उनके प्राइम मिनिस्टर ने। हम लोग अभी तक 2G 3G पे पब्लिक लेवल पे उन्होंने लॉन्च किया, और हम लोग अभी तक 2G पे हैं पब्लिक लेवल पे या 3G पे हैं। क्या वजह? मैं अगर आपको एज अ स्टूडेंट इसका पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही हो कि हमने कभी ज़रूरत ही नहीं फील की कि हम डेवलपमेंट के अंदर जाएं। हम एज अ स्टूडेंट भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारा फारिग टाइम होता है या फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं, और वो 3G पे चल जाता है। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है, कि हमें बस हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। ये क्या वजह क्या है? देखें, ये सोच है आप में, तो आपने ये बात की है ना कि डेवलप, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि यार डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, तभी आपने ये बात की है। वजह क्या है कि जो जनरल आम आवाम है, जो मतलब मेजोरिटी है हमारे पाकिस्तान में, वो डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रही? लाया नहीं जा रहा जानबूझ के, या फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद, या फिर हमारे माइंड्स जो हैं वो उस तरफ नहीं जाते? बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो हम जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में इतना वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम देखते ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो बहुत सारी दुनिया के आगे लोग क्या चले, हम उनको मजाक में डाल देते हैं। यानी अभी तक हमारे लोग ये भी इसी कश्मकश का शिकार हैं कि लोग अभी तक चांद पे गए नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि झूठ था, हमें वो चूरन बेचा गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांद पे जिस दिन कोई चला गया तो वो क़यामत भी आ जाए। ये बिल्कुल, जब तक हम इस तरह की सोच से बाहर नहीं आएंगे तो ऐसा कहते हैं? हम बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, इंडिया ने 5G लॉन्च किया है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इंडिया को इस चीज़ का? देखें कि जो रिसेंट स्टडीज़ में हमें देखने को आया कि इंडिया जो है वो टेक हब बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेज़ोन हो गए, गूगल हो गए, वो अपने सेटअप्स इसराइल से शिफ्ट करके इंडिया में लाएंगे, क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट बनने को जा रहा है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सी चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। चाइना की अगर मार्केट की बात की जाए, मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में आ चुकी है। इवन एप्पल ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहे हैं, और ऑलरेडी कर रहे हैं इंडिया में। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को देखते? देखें, इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यार हमारे बिल्कुल साथ है, हमारा हमसाया है। अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम इस चीज़? तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तान मीडिया दोनों का ही भारत में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के लेकर के रिएक्शन देखा होगा। और दोस्तों, पाकिस्तान पब्लिक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी भारत में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने से। और दोस्तों, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछे तो मैं इस 5G टेक्नोलॉजी के लिए पिछले 2 साल से वेट कर रहा था, क्योंकि दोस्तों जितने भी दुनिया के डेवलप कंट्रीज है, जैसे कि अमेरिका, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज, लगभग 80 कंट्रीज ने इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया है और वहाँ पे 5G टेक चल रही है। लेकिन वहीं भारत इस रेस को काफ़ी लेट से स्टार्ट किया है। लेकिन हमारे देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि भले ही हमने लेट से स्टार्ट किया हो इस 5G टेक्नोलॉजी को,
लेकिन हम ख़त्म सबसे पहले करेंगे। मतलब कि इस 5G टेक्नोलॉजी को काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया जाएगा पूरे भारत भर में। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल तक पूरे भारत में 5G टेक्नोलॉजी हर एक गांव, हर एक सूबे में पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त डार्क वेब और ऑडियो लीक्स जैसे चिंदी चीज़ों पे लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।